प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करना है तो उन सेक्टर्स को हमें चिन्हित करना पड़ेगा जहां पर हमारे पास सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। यूपी की तस्वीर बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ ठान चुके हैं। इसके लिए पूरी सरकार, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री, सरकार के संतरी, छोटे से लेकर बड़ा अफसर तक जी जान से जुट गया है। यूपी की पहचान अब उभरते हुए, बढ़ते हुए और तरक्की करने वाले राज्य के तौर पर होने लगी है। ये हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। मैं पिछले 1.5 दशक से यूपी को कवर करता रहा हूं, लेकिन अब का उत्तर प्रदेश पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा वाइब्रेंट, कहीं ज्यादा उत्तम दिख रहा है। कैसे यूपी का कायाकल्प हो रहा है, कैसे यूपी बदल रहा है, क्या है यूपी के बदलने का फॉर्मूला, आपको हर एक डिटेल हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, इसकी गवाही दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी का सीएम बनने के बाद से उठाए गए उनके कदम, कैसे यूपी आगे बढ़ रहा है, क्या कहता है यूपी का ग्रोथ डेटा, ये भी आपको बताएंगे। पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। यूपी के विकास को रफ्तार देने के प्रयासों की इन 4 तस्वीरों में पहली तस्वीर है कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैक्स से अक्टूबर में योगी की मुलाकात और ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मोमेंटो देकर यूपी में निवेश के लिए कनाडा को आमंत्रित किया था। दूसरी तस्वीर अक्टूबर की, जहां योगी से अमेरिकी दल ने मुलाकात की थी। इसी मुलाकात में यूपी को डिफेंस सेक्टर की महाशक्ति बनाने का योगी आदित्यनाथ ने खाका खींच लिया था, जिसकी डिटेल आगे आपको देंगे। उससे पहले आप तीसरी तस्वीर देखें। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मेलिंडा गेट्स ने 7 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण व कृषि आदि क्षेत्रों में यूपी को लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट बढ़ाएगा, इसकी इच्छा जताई। चौथी तस्वीर है भारती ग्रुप के वाइस चेयरमैन राकेश मित्तल की, जो 15 दिसंबर को यूपी को 5G सिग्नल से लैस करने के लिए योगी से मिलने आए थे। इन मुलाकातों का बेहद दूरगामी लक्ष्य है, जिसे दुनिया नहीं जानती है। योगी के साथ काम करने वाली उनकी टीम इस वक्त भी योगी के मिशन में जुटी हुई है। खुद योगी आदित्यनाथ बेहद खामोशी से उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। योगी बिना प्रचार, बिना शोर शराबा किए काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी उपलब्धियां ही खुद ब खुद उनका प्रचार बन जाती हैं। गुजरात का विकास मॉडल का डंका तो देश और दुनिया में बज ही रहा है। अब यूपी के विकास का मॉडल भी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है, जिससे और मजबूत बनाने और यूपी में विदेशी निवेश लाने के लिए लखनऊ में अगले साल 10-12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इस बार सरकार ने 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले यूपी को 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। अब तक लगभग 150 निवेशकों ने इसमें रुचि दिखाई है। यूपी सरकार 10 लाख करोड़ के विदेशी निवेश टारगेट को और ज्यादा अचीव करने के लिए क्यों आश्वस्त है? क्योंकि विदेशी के लिए यूपी विश्वास का दूसरा नाम बन चुका है। गेट्स फाउंडेशन ने कोविड मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सुरक्षा, वित्तीय समावेश, पोषण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए मॉडल बताया है। चुनाव खत्म हो गए हैं, योगी दिख नहीं रहे हैं। योगी की टीम विदेश दौरे पर है। इसकी वजह चुनाव के बाद का वेकेशन नहीं है। इसका कारण है अगले साल यूपी में फरवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेक्सिको सिटी, ब्राजील, अर्जेंटीना, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, वहीं मंत्री जयवीर सिंह और आशीष पटेल जापान, यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सिंगापुर, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता स्टॉकहोम, इनके साथ ही नीदरलैंड, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस समेत करीब 2 दर्जन देशों के दौरे पर हैं। खुशखबरी यह है कि न्यूयॉर्क में इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से मुलाकात करके नोएडा में और लखनऊ में आईटी कैंपस बनाने के लिए हामी भरी है।
जिसमें 500 करोड़ का निवेश होगा। अमेरिका भी यूपी आने को बेताब है। इस निवेश से यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य की तरफ कदम तो तेज होंगे ही, हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। The sole purpose of coming this delegation is to participation of yours in Global Investment Summit, which is scheduled to be held on February 10th, 11th and 12th. A progressive state nowadays, and we are very glad to inform you that a very congenial atmosphere in UP nowadays. We are organizing this Global Investment Summit. We have already organized last in 5 years, and we achieved 3,50,000 crores investment in UP. अमेरिकी कंपनियों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी 9 सेक्टर्स में है, जिसमें IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस, ऊर्जा, रिटेल और ऑटोमोबाइल शामिल है। Inca Centers is working on the first project in Uttar Pradesh, being in Noida. It will be a fantastic development, and we are finalizing now the drawings, and hopefully we will have all the permits ready by the spring, so we can start the next phase in the project. भारत को डिफेंस सेक्टर में दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों को भी योगी साइलेंटली मजबूत कर रहे हैं। योगी की टीम की ये तस्वीरें आप देखिए। योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी और जितिन प्रसाद अमेरिका के स्टॉकहोम में हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने कंधे पर जो हथियार थामा हुआ है वो है अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक स्टिंगर मिसाइल। टीम योगी ने डिफेंस कंपनी ग्लोबल डिफेंस कंपनी सैब को यूपी में प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया है। पूरी उम्मीद है कि डील डन हो जाने के बाद स्टिंगर मिसाइलों के प्रोडक्शन का नया ठिकाना उत्तर प्रदेश ही होने वाला है। दरअसल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी की सत्ता संभाली तब उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की थी। वे गोरक्षा पीठ के मठाधीश थे। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने योगी आदित्यनाथ के चयन के पीछे सिर्फ हिंदुत्व एजेंडे को ही आधार माना था, लेकिन योगी ने ना हिंदुत्व का रास्ता छोड़ा और ना प्रदेश की छवि खराब करने वाले अपराधियों और माफियाओं को। यही कारण है कि पिछले 5 साल में पुलिस एनकाउंटर में 168 इनामी बदमाश मारे जा चुके हैं। इससे माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है। उत्तर प्रदेश से गायब, तो कहीं तो ठोर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। योगी बहुत बड़े मिशन पर हैं। दुनिया मानती है कि 6 साल में यूपी पूरी तरह से बदल चुका है। माफिया खत्म हो चुके हैं। योगी ने माफिया नेताओं का नामो निशान मिटा दिया है। यूपी में कदम रखने से पहले कहां गुंडों के बीच जाएंगे वाली सोच खत्म हो चुकी है। मेरा नाम स्टीव फेल्डर है। मैं भारत में रहता था। I lived in India for many years, and it's wonderful to have the opportunity to meet dignitaries from Uttar Pradesh today. We also serve the 24 crore population of UP through our weekly services between India and Canada. We operate in 3 inland container depots in Uttar Pradesh, and we see a lot of potential to be part of the India growth story going forward. यूपी सरकार ने IT, ITS, डेटा सेंटर, ESDM, डिफेंस एवं एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, टेक्सटाइल, MSME समेत तमाम क्षेत्रों में निवेश लाने के लिए करीब 25 नीतियां बनाई हैं। सैमसंग और नोकिया जैसी कंपनियां पहले ही इन्हीं से खींचकर नोएडा में अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर चुकी हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, गूगल की अल्फाबेट, Amazon, मेटा, वीजा, इंटेल, सिस्को, ओरेकल और अडोबी जैसी दिग्गज IT कंपनियों के साथ ही फाइटर जेट का इंजन बनाने वाली कंपनी GE एविएशन और जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलें बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक बनाने वाली कंपनी एयरबस SE, द बोइंग कंपनी, फार्मा एंड मेडिकल सेक्टर समेत कई सेक्टर्स की 100 से ज्यादा कंपनियां यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में हैं। योगी राज में यूपी का कायाकल्प बड़ी तेजी से हो रहा है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली की तर्ज पर यूपी में IT हब बनाने का खाका तैयार है, जिस पर योगी की सरकार में काम चल भी रहा है। सैमसंग और नोकिया पहले ही नोएडा में अपने सेटअप्स लगा चुके हैं। दुनिया की दर्जनों बड़ी कंपनियां यूपी आने को बेताब है।
यूपी ने अब डिफेंस सेक्टर में बड़ी छलांग लगाई है। सब कुछ ठीक रहा तो भारत में अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक स्ट्रिंगर भी शुरू हो जाएगा। गुजरात के विकास का मोदी का जो मॉडल दुनिया भर में डंका बजा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर मोदी के हनुमान योगी के यूपी के विकास मॉडल की गूंज भी दुनिया भर में जल्दी सुनाई देगी।